नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आरक्षण पर सरकार को राहत। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी तक बगैर ओबीसी आरक्षण चुनाव संपन्न कराए जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण में वृद्धि की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आरक्षण को रद्द कर दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन भी किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी यही धर्म संकट की स्थिति थी। तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता निकाला गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में फौरी तौर पर राहत मिल गई है। इसके आगे अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने क्या रास्ते हैं, आज स्पॉटलाइट में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह से आई आपको सुनवा देते हैं। नगर निकाय चुनाव से संबंध में दिया है उसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और माननीय न्यायालय के आदेश पर एक जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में आरक्षण लागू करके चुनाव संपन्न कराए जाने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के लिए जो भी प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्था में आरक्षण है उस आरक्षण के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को सहयोग लेकर सरकार बनाने का काम किया। जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों में समाजवादी पार्टी को पिछड़ा वर्ग के लोगों का बड़ा आशीर्वाद और स्नेह मिला, लेकिन अखिलेश यादव जी का पिछड़ा प्रेम केवल अपनी बिरादरी, अपनी जाति और अपने परिवार तक ही सीमित रहा। इससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों के चुनाव को टालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही हाई कोर्ट में मुकदमा किया। सरकार ने पैरवी ढीली कर दी जिससे पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से भी पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाए और इसके बाद वो दलितों का आरक्षण खत्म करने का प्रयास करेगी। हम लोग किसी भी कीमत में आरक्षण खत्म होने पर चुनाव नहीं होने देंगे। हमारा कहना है कि नगर निगम के चुनाव आरक्षण लागू होने के बाद ही होने चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार पिछड़ों का और दलितों के अल्पसंख्यकों को अधिकार खत्म करना चाहिए और यही कारण है कि अगर समय से नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव होते तो लोगों को अधिकार मिलता, मगर जिस तरीके से सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट सरकार चलेगी तो सरकार की मंशा साफ नजर आती है। मुझे लगता है कि कोई भी राज्य सरकार जिम्मेदारी से चुनाव समय पर कराना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मगर सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाना चाहिए, पिछड़ों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ अन्याय किया। अब ठीक है, सरकार को समय मिल गया, मगर जिस तरीके से सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो सरकार कहीं ना कहीं। पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो डिसीजन सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि जल्दी ही चुनाव करा लेने चाहिए ओबीसी आरक्षण के बगैर ही, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये अब निकलकर सामने आया है कि इस मामले को लेकर फिलहाल उस पोर्शन को स्टे में रखा गया है जिसमें ये कहा गया था कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा लेने चाहिए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पहले जो आरोप थे अब उससे इतर आरोप ये हैं कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। पहले ये आरोप लग रहे थे कि सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, विनय मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत विनय जी आपका। राजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मोहम्मद सैफ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका भी सैफ साहब। नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। शिको साहब बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप इसे इसकी शुरुआत की जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है उसको लेकर
ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव टालना चाहती है सरकार, इसलिए ये तमाम चीजें की गई हैं, जबकि ये सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर्टिकुलर पोर्शन पर स्टे आया है जिसमें ये कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव करा लेने चाहिए। लेकिन आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अब आगे सरकार के सामने क्या रास्ता है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे और निकाय चुनाव कितने समय पर संपन्न हो सकते हैं, आपका क्या इस पर विश्लेषण होगा? देखिए, निकाय चुनाव विलंब में होंगे, देर से होंगे, बाधा जरूर सामने आई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय से चुनाव होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन उसमें किसी कारणवश जो विलंब हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगी, अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो व्यवस्था पुरानी थी उस व्यवस्था के तहत ये सरकार भी चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन इस बीच में इस तरह की व्यवस्था को चैलेंज किया गया और बाकायदा इस तरह की एक गाइडलाइन आई थी और जिस फॉर्मेट पे चुनाव होना था, जो व्यवस्था करनी थी, जिस तरीके से सर्वे होना था, वैसा नहीं हुआ और इसमें कहीं ना कहीं शासन के अधिकारियों की गलती थी। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको चैलेंज किया गया और चैलेंज करने का मतलब ये होता है कि कोई बिना किसी तथ्य के अगर कोई चीज चैलेंज करता है, कोई याचिका डालता है तो वो खारिज हो जाती है। उसमें दम था बाकायदा और उसके बाद में वो ऊपर की अदालत में मामला गया। ऊपर की अदालत ने समय दिया है चुनाव के लिए काफी, लेकिन ये बात भी उसका अगर आप आदेश और उसका ऑर्डर अगर देखिए तो उसमें ये बात भी सामने आई है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कोई ढील थी, कोई एरर था, कोई एक कमी थी, कहीं ना कहीं लापरवाही की गई। पिछड़ों को आरक्षण देने की जो प्रोसीडिंग है वो उस तरीके से नहीं की गई, जो बात बहुत पहले ही दूसरे राज्यों से सामने आ चुकी थी बाकायदा। ये एक लापरवाही थी और मुझे लगता है कि अगर ये अफसरों की लापरवाही थी तो सरकार को उस पर निगरानी अफसरों पे रहना चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि आरक्षण और पिछड़ों का जहां पर मामला आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति उससे जुड़ी हुई होती है। ये पॉलिटिकल नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता था या हो सकता है, इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने सतर्कता बरती और उसको ऊपर की अदालत में ले गया। कम से कम इतना तो उनके पक्ष में फैसला आया है कि उनको समय मिल रहा है उस प्रोसीडिंग को करने की, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है। 3 महीने में इतने सारे जिलों का सर्वे होना और उसके कोर्ट ने कहा है कि जितने भी कम समय में हो सके वो करे। इस ऐसी स्थितियां कहां पर बनी, इस बारे में सोचना होगा। पार्टी को भी, सरकार को भी विचार करना होगा कहां पर गलती हुई, कहां पर उन्होंने उन संवेदनाओं को नहीं समझा जहां समझना चाहिए था। मुझे लगता है इसको पार्टी को, सरकार को समझना होगा। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं हुआ है राजेश जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं तो आपकी तरफ से एरर रहा, कहीं तो आपकी तरफ से कोई त्रुटि हुई जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस में कह सकते हैं कि डिले हुआ है। तो राजेश जी, अब इस पूरे मामले को लेकर अभी सिर्फ 3 महीने का ही समय आपके पास जिसमें ये पूरी प्रक्रिया करनी होगी, लेकिन सवाल यही कि क्या जो बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि चाहकर आप ये सब कुछ कर रहे थे, निकाय चुनाव को टालना चाह रहे थे, क्या कहिएगा उस पर? 2 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। देखिए पारुल जी, हमारी आवाज आ रही पारुल जी? जी सर, कहिए। देखिए पारुल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव होने वाला था उसमें आरक्षण की पूरी व्यवस्था किया था। 27% आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी को सरकार ने किया था। हाँ, अगर किसी ने, भाई सब है, ये लोकतंत्र है, तो किसी ने अगर PIL हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया कि भाई निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट ने उस पर कहा कि भाई ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है और ट्रिपल टेस्ट जैसे जो आर्थिक या सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं या जो ओबीसी है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं, मतलब 3 बिंदुओं पे होता है ट्रिपल टेस्ट। तो जो ट्रिपल टेस्ट होता है उसके पहले ही हमने उसमें आरक्षण का व्यवस्था कर दिया था। सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ निकाय चुनाव में किया हुआ था। तो ये तो महाराष्ट्र का था ना, महाराष्ट्र का जो पिछले साल निकाय चुनाव हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये गया तो उन्होंने प्रावधान किया कि ये कमीशन बैठाया जाएगा। ये तो महाराष्ट्र के चुनाव में पिछली बार किया गया था। वो तो और सरकार देश में फिर बाद में उसको फॉलो किया जाता है, फिर एक फैसला आ जाता है। हमको पूरी बात कर लीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र के लिए था और हमने तो पहले से ही प्रावधान कर दिया था, सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कर दिया था। और उसके बाद हाई कोर्ट में गए तो हमने बहुत मुस्तैदी के साथ अपना पूरा पक्ष भी रखा आरक्षण के पक्ष में, क्योंकि हम तो आरक्षण के समर्थक है ना सुप्रीम कोर्ट में, और फैसला भी हमारे पक्ष में आया।
कि और उसके लिए देखिए पारुल जी, सरकार इतनी मुस्तैद है कि सर्वे जो होगा, वो जो एक कमीशन बना हुआ है जो रिटायर्ड जजों का, उसके वर्मा जी के नेतृत्व में, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पूरे डीएम को आदेश दिया है, सभी जिलों के डीएम को आदेश किया हुआ है कि कोई भी आरक्षण के लाभ से वंचित न होने पाए और इस सर्वे को तुरंत किया जाए। तो डीएम को भी इन्वॉल्व कर दिया है, ये सरकार की मुस्तैदी है। तो हम कहां पे पीछे हैं? और जहां तक रही बात भाई इन लोगों का पालन हुआ सर, तो इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है पारुल जी। नहीं, कोई नहीं, मुद्दा सवाल, नहीं बचा। सवाल मेरा ये है कि ट्रिपल टेस्ट का पालन जी, नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मामला अब जाकर अटक गया है। पारुल जी, हम तो नॉर्म्स पहले जो थे उनका पालन नहीं किया आपने। प्रावधान तो हमने पहले कर दिया था आरक्षण का। ट्रिपल टेस्ट तो महाराष्ट्र का जो एक मुद्दा था उसके लिए गया हुआ था, लेकिन हमने तो उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा कोई था, हमने तो पहले ही उसका प्रावधान कर दिया था ना आरक्षण का, कि कोई भी ओबीसी जो आरक्षण के लायक हो वंचित न होने पाए। तो सरकार ने बहुत मुस्तैदी के साथ, हाँ, कोई पीआईएल दाखिल कर दिया तो हम उस संवैधानिक तरीके से पीआईएल में यही बात लिखी हुई थी ना कि ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव कराए जाएं। तो कमी तो रही है ना सर? नहीं पारुल जी, कमी नहीं रही है। अधिसूचना जारी हुई, लेकिन उसके पहले जो नॉर्म्स का पालन होना था वो नहीं हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सभी के लिए दरवाजा खुला है, कोई भी उठा करके पीआईएल दाखिल कर देगा। तो हमने कितने मुस्तैदी मतलब पूरे कोर्ट में अपना जो है कि हमने बात रखा, और हाई कोर्ट ने अगर हमारे खिलाफ कोई भी डिसीजन दिया कि नहीं वो ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन गठित किया जाए, हम फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये भी तो देखिए पारुल जी कि सरकार कितनी चुस्त और मुस्तैद है। चिको साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद में सैफ साहब आपके पास आ रही हूं। कह रहा हूं कि देखिए, एक न्यायालय का कोई भी फैसला होता है उसको सब लागू करते हैं, पूरे देश को उसको संज्ञान में लिया जाता है, पूरे देश की सरकारें उसको संज्ञान में लेती हैं। एक चीज, दूसरी बात यह है कि पीआई जनहित याचिका अगर ऐसे ही होने लगे तो पूरे देश का काम रुक जाए। जनहित याचिका अगर कमजोर होती है, तथ्य नहीं होते, लॉजिक्स नहीं होते हैं, तो वो उसी वक्त खारिज हो जाती है। न्याय व्यवस्था हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि किसी कमजोर जनहित याचिका में दम था, और जनहित याचिका इसलिए कितनी ही याचिकाएं खारिज भी हो जाती हैं। ये नहीं थी कि आप खत्म कर दीजिए, वो याचिका ऐसे नहीं थी कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, वो उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसको चैलेंज किया गया था कि आपका जो सर्वे है वो कमजोर है। जो ये मेन चीज थी। मुझे लगता है कि भाजपा के साथी को ये मालूम होना चाहिए है, ये कोर्ट का मामला है, यहाँ पर कोई विपक्ष का रोल ही नहीं है। और याचिका का मतलब कतई याचिका अगर इसी तरीके से याचिका होने लगे तो पूरा देश ठप हो जाएगी। कभी कोई भी याचिका को तुरंत खारिज कर देता है। न्याय व्यवस्था हमारी वो तथ्य देखती है, उसके लॉजिक्स देखती है, उसके सबूत देखती है, शिकायतों का दम देखती है। ठीक है सैफ साहब, सुनाई दे रहे हैं सैफ साहब आपको मेरी आवाज? ठीक है, सैफ साहब को शायद आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। मैं आ रही हूँ विनय मिश्रा जी आपके पास। आपका क्या, पहले मैं सैफ साहब से बात कर रही थी, विनय जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि मामला अखिलेश यादव जी से भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जी एंड कंपनी को स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, ऐसा ब्रजेश जी ने कहा है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आप विरोधी हैं, आप सिर्फ अपनी जाति के लोगों को, अपने लोगों को ही मोबिलाइज करना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ओबीसी आरक्षण से आपका कोई लेना देना नहीं है। जवाब इस पर आपका सैफ साहब क्या कहिएगा? यदि अगर ऐसा होता कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का अगर ये फैसला होता कि हम केवल अपनी जातिवाद यानी यादव परिवार को ही देख के, यादव जात को ही देख के अगर हम चुनाव निकाल करवाते हैं तो हम फिर ओबीसी को सपोर्ट नहीं करते। आपका सीधा सा साफ है, भाजपा सरकार चूंकि अपनी नाकामी को सीधा सा छुपा रही है और दर दर ठोकरें भी खा रही है। अगर जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी नेता जी ने कि जो हाईकोर्ट का फैसला था, तो जो राज्य का फैसला था उसमें राज्य में जल्द से जल्द उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश मतलब न्यायालय हमारा, वो हमारा अंतिम एवं सर्वमान्य है, जिसका फैसला हमें स्वीकार करना हमारे भारत लोकतंत्र के हित में है। तो फिर इसमें नगर चुनाव में जो निकाय चुनाव है, इसमें देरी विलंब हर बात का क्यों? समय समय पर हर प्रेस के वार्ता के अनुसार इसके अलावा सुनवाई की तारीख पे तारीख क्यों बदलती जा रही थी? आखिर आरक्षण को ही लेके ही इन्हें क्यों चुनाव करना है? जब ओबीसी, जब ट्रिपल टेस्ट में इसके अलावा आपकी कोर्ट आदेश दे रही है कि बिना आरक्षण के आप चुनाव करा सकते हैं, तो निकाय चुनाव कराने में आखिर आपको क्या समस्या आ रही है? अगर यदि आपकी कोई समस्या है, आप बिल्कुल जनता के सामने रखिए। अभी जो सैफ साहब, ये डबल बातें आप लोग क्या मीटिंग नहीं करते आपस में पहले बात करने से? आपके ही जो वकील जो सपा की तरफ से ओबीसी के लिए पक्ष रख रहे थे, उनका वर्जन सुना है आपने? वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम बस ये चाहते थे कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना हो,
इसलिए आपके वकील जो है कोर्ट में थे। बिल्कुल। देखिए, ये ब्रजेश पाठक जी ने जैसा कि चुनाव में आरोप लगाया था जातिवाद का, उसी के मद्देनजर उसको रखते हुए उसी पे ये बात कही थी, लेकिन ऐसी कोई दलील की नहीं गई है अभी तक। आप वही मैं कह रही हूँ, आपकी पार्टी से जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे ओबीसी को लेकर, उन्होंने ये वर्जन दिया है कि चूंकि हम इसलिए यहाँ पर हैं कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना हो, ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव हो रहे थे, तभी तो आप लोगों ने आवाज वहां पर उठाई ना कि ओबीसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। अभी आप कुछ और बात कर रहे हैं। ओबीसी का हक मारने के लिए कभी हमारे लिए बनी नहीं है समाजवादी पार्टी, और ओबीसी के हक के लिए हम अभी तैयार हैं। लेकिन अब तो आपने अभी कहा ना कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया था कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर होने चाहिए, तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती थी बीजेपी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई। अभी आप ही ने कहा ना ये बात। आरोप लगाने के लिए देखिए उनका एक पुराना फार्मूला है, जो आरोप पे आरोप लगा रहे ओबीसी के जो चुनाव के है, चुनाव के लिए हम हमेशा से तैयार है, आज भी तैयार हैं। चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की तारीख आप जो कहे मैं उस पर ही सवाल कर रही हूँ सर। आपने गलत बात कह दी समाजवादी पार्टी आपने खुद गलत बात कह दी है सैफ साहब। आपने स्टडी नहीं किया आज आपको बोलना क्या है डिबेट में। एक्चुअली आपने स्टडी नहीं किया आज आपको बोलना क्या है डिबेट में, आप गलत बात कर गए हैं। डिबेट की जो हमारी है वो हमारी कार पर हम डिबेट के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि चुनाव राजनीतिक। अरे सर, आपकी जो लाइन है, पार्टी लाइन है जो ओबीसी आरक्षण को लेकर, आप उससे इधर बात कर रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रही हूं? पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं ये, उसकी समझाइए तो नावेद साहब क्या बोल गए हैं, पर्ची ना निकल जाए आपके नाम की सफा से। माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। आरक्षण के बिना होना चाहिए, हो जाना चाहिए था। जिनकी पार्टी पूरी ओबीसी के ऊपर डिपेंड है वो कह रहे हैं हो जाना चाहिए था। सरकार ने गलत किया चैलेंज करके, अजीब बात है। स्टडी कर बैठा कीजिए, कम से कम मेरे साथ जब भी चर्चा कर रहे हो तो पढ़कर बैठा कीजिए। डिबेट में चर्चा से पहले आप उस चीज को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद चर्चा करें, बेहतर होगा। वरना आप ही के लिए खत ना निकल जाए आपकी पार्टी से। बहरहाल विनय जी कहिए सर, क्या होना चाहिए था? पारुल जी मेरी बात की, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है, इसमें हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हैं। पहली तो भारतीय जनता पार्टी या तो ये चुनाव देर से कराना चाहती थी, इसमें उसकी पूरी तैयारियां नहीं थी, तो चाहती थी कि ये आरक्षण का मुद्दा फंसे और उसको समय मिल जाए। इसीलिए पार्टी ने समय से पहले ये आयोग गठित नहीं किया और ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं कराया, और उसके लिए 6 महीने का समय मांग रही थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको पूरा आयोग गठित करिए और ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला होने के बाद ही चुनाव में जो आरक्षण होगा तय होगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे, तो देखने वाली बात ये कि 3 महीने का समय है। जो पार्टी 6 महीने का समय मांग रही थी, 3 महीने में कैसे पूरा करेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, 3 महीने के बाद उसके बाद अप्रैल के अंतिम माह तक ये अधिसूचना जारी होगी भाई। आयोग रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के बाद चुनाव कराने में भी 1 महीने का समय लग जाएगा। कुल मिलाकर 4 महीने। 31 मार्च तक का समय दिया हुआ है। 31 मार्च तक का समय दिया है, लेकिन जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बाद ये तय होगा कि कितनी जो आरक्षण की सूची तय होगी, जितने आरक्षण सूची उन्होंने पहले से जारी की है उसका फिर से आरक्षण तय होगा हर वार्ड का। तो वो आरक्षण एक बार उसको आने के बाद तब कर क्या सकते हैं? दिक्कत तो यही है ना कि हम सवाल तो पूछ रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं कराया, लेकिन बगैर आरक्षण के चुनाव ना हो ये भी आप लोगों की दलील है। अब कर भी क्या सकते हैं? हल क्या है इसका? हल यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को लागू कराकर ये आरक्षण क्यों नहीं लागू कराया। भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा चक्कर साफ साफ दिखाई पड़ता है। या तो वो आरक्षण की विरोधी थी, बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहती थी, या फिर वो ही चाहती थी कि इस तरह से मामला। आपको पता है विनय जी, एमपी में क्या हुआ था जब आरक्षण को लेकर मसला उठा था? एमपी में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में यानी कांग्रेस की सरकार थी, 15 माह का जो कार्यकाल था, उसमें ओबीसी की संख्या ही गलत बता दी थी। पता है आपको? देखिए, ओबीसी की संख्या गलत बता दी थी, ये मुद्दा जहां यूपी उसकी वजह से आरक्षण अटक गया था, फिर कोर्ट में पूरा मसला गया। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में अपनी तरफ से सरकारों ने कैंडिडेट ऐसे चुने जो ओबीसी से जुड़े हुए थे। त्रुटियां करते आप भी हैं सर। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि जो याचिका महाराष्ट्र में जारी हुई उसका उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है।
ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला महाराष्ट्र के लिए लागू है, वो यूपी में लागू नहीं होगा। हमने तो आरक्षण पहले भी तय कर दिया था। ये ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को उसी से नकार रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला वो समझ ही नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले को ये शिको साहब ने भी यही बात उठाई थी, आप भी वही बात रख रहे हैं। मैं इसी सवाल को आगे लिए जाती हूँ राजेश जी के पास। राजेश जी, जब कोर्ट का डिसीजन या कोर्ट का वर्जन किसी चीज पर आता है तो उसको पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं पूरे देश को उसे समझना पड़ता है। उसके आगे दूसरे केसेस में उसके भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। अभी आप इससे इतर ही बात कर रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट तो महाराष्ट्र के लिए था साहब, उत्तर प्रदेश के लिए तो था ही नहीं। नहीं पारुल जी, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था। हाँ। हमारा कहने का मतलब ये था बस आप यही गए ना कि ट्रिपल टेस्ट का पालन हुआ ही नहीं, बीजेपी ने किया ही नहीं, सरकार ने किया ही नहीं। पारुल जी हमारी बात समझिए। हाँ, सुन रही हूँ सर। कि पिछले साल महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव था तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया आरक्षण को लेकर के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया ट्रिपल टेस्ट के लिए। तो हमारी सरकार ने तो पहले से ही आरक्षण लागू किया हुआ है निकाय चुनाव में। हमारा ये कहने का मतलब था। अब किसी ने पीआईएल दाखिल कर दिया, बात तो वही दाखिल करने वाले ने ये भी तो बताया ना कि आपने गलती की है। अधिसूचना जारी करने से पहले हलवा थोड़ी ना है सर कि लिख देंगे बनाकर भेज देंगे। नहीं देखिए, जो चीजें हैं जो नॉर्म्स है उनका पालन तो करना पड़ेगा ना। उसका पालन नहीं किया आपने, इसीलिए तो पीआईएल दाखिल हुई, वरना खारिज हो जाती। नहीं पारुल जी, हमने तो पालन किया ना, इसीलिए तो भाई एक कमीशन का गठन भी किया गया। कोर्ट के सामने भी वो दस्तावेज रखे गए होंगे ना सर। आपने पालन किया तो कोर्ट ने क्यों कहा? कोर्ट की तरफ से भी तो ये कहा गया ना। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनको शामिल किया गया है कमीशन में। उसके बावजूद भी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेशित किया हुआ है कि भाई इसमें आप जो सर्वे होगा उस सर्वे को जल्दी से जल्दी। अगर नियत आपकी ओबीसी को आरक्षण देने की थी तो यहाँ तक बात पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी। ये मामला इतना उलझता ही नहीं अगर आपने तमाम चीजों का पालन किया होता तो। पारुल जी, हम तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मित्र से पूछना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि बिना आरक्षण के ही आप निकाय चुनाव करवा दीजिए, तो वो स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए पिछड़ा वर्ग का। भाई इनका तो कहना है भाई अखिलेश जी का कि केवल एक परिवार को मिलना चाहिए आरक्षण। वो तो यही चाहते हैं ना केवल एक परिवार को आरक्षण मिले, और कांग्रेस भी चाहती है कि केवल ये एक ही परिवार रहे राजनीति में। तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हम तो भाई पूरे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे जो गरीब हो, हम तो सबके आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण फिर शून्य कर दीजिए ना। कई ऐसे जनरल कास्ट के भी बैठे हुए हैं जिनके घर में गैस तक नहीं है, चूल्हे पर खाना बन रहा है। अरे तो जनरल कास्ट को आरक्षण देने की जो आर्थिक रूप से 10% किसने दिया? ये दोनों चीजें मत लेकर चलिए कि तुम भी हमारे प्रिय, तुम भी हमारे प्रिय, ओबीसी भी आ जाओ, जनरल भी आ जाओ, सब आ जाओ। पारुल जी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सरकार हमारी कार्य कर रही है। यही तो हमारा मूल मंत्र है कि किसी भी ओबीसी को आरक्षण से हम वंचित कैसे कर सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी के कहने से हम कर नहीं देंगे, कांग्रेस के कहने से तो कर नहीं देंगे। उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए ना पारुल जी। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है, बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। आरक्षण का समर्थन करते हैं और जो है उसके बाद जाकर के कोर्ट में आरक्षण का विरोध करते हैं। तो ये तो ऐसे लोग हैं ना। कौन विरोध करता है कोर्ट में? कौन विरोध करता है? समाजवादी पार्टी के लोग करते भी। आपने सुना स्टेटमेंट कि बिना आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवा वो फंस गए एक्चुअली बोल के, और आपको मिल गई है बॉल हाथ में। ठीक है सैफ साहब, सत्य है ना, वो क्या है गलती आप तो कर गए हैं बोलकर, और बीजेपी को मिल गया है मुद्दा। अब इस डिबेट में नहीं जाने कितने डिबेट में जाकर चिल्ला कर ये बताएंगे। कह दीजिए आप क्या कहिएगा। गलती तो कर गए हैं आप। देखिए, जैसा कि अगर मान लीजिए आरक्षण की बात तक रहे, मान लीजिए हमारा परिवार अगर समाजवादी पार्टी यदि चाह रहा था कि आरक्षण से हटा के आरक्षण लेके चुनाव किया जाए, तो यदि अगर ये दोनों पक्षों को रख रहे, जैसा कि आपने अभी बीच में कहा और अभी कांग्रेस ने भी प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के हाथ दांत वही है, एक हाथी की तरह, हाथी के खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बात तो बिल्कुल सही है, उसमें जाहिर सी बात है। मुद्दा यही है, यदि हम समाजवादी पार्टी मान लीजिए इनके पक्ष में विरोध कर रहे हैं या आरक्षण के लिए कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने इतना समय को विलंब क्यों कर दिया? ठीक है, समझ गई। वो जो कह रहे हैं वो आप भी कह रहे हैं। अगर विलंब कर रहे हैं तो हम आरक्षण के लिए अगर डटे हुए कि आरक्षण सही होना चाहिए, तो आप बता दीजिए। अगर आप आरक्षण सभी के लिए जनरल करना चाह रहे, शून्य करना चाह रहे, तो चुनाव के लिए समय की तारीखें क्यों बढ़ा रहे? आप चुनाव को कुछ नहीं कह रहे सर, वो तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अरे अटेंशन में बैठिए सर, सुनिए क्या चल रहा है इस डिबेट में। प्लीज मेहरबानी करके इधर उधर मत ले जाइए इस डिबेट को। नावेद साहब, ये कांग्रेस का तो समझ में आता है कि वहां पे कार्यकर्ताओं की फौज बहुत ज्यादा नहीं है, संगठन बहुत वीक हो गया है, लेकिन सपा को क्या हो गया है सर? सपा को पता ही नहीं कि उनको बोलना क्या है। यही मुझे दिमाग में भी यही बात, मतलब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विपक्ष के प्रवक्ताओं को पता ही नहीं कि उनको करना क्या है डिबेट में जाके।
और आश्चर्य देखिए, जो आप सब्जेक्ट जिसपे आप काम कर रहे हो, जिसपे आप डिबेट कर रहे हो, ये अब इतना मत लिया गया है सोशल मीडिया और मीडिया में कि बच्चा इसके टेक्निकल सारे पॉइंट समझ गया है। लेकिन आज स्थिति देखिए, पहले तो उस बात को दोहराना पड़ेगा कम समय में। पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा कतई भी कोई भी साबित नहीं हुई है कि वो आरक्षण नहीं दे रहे थे, वो आरक्षण दे रहे थे। आरक्षण देने का जो तौर तरीके हैं, जो उसकी प्रोसीडिंग है और जो उससे जुड़ा हुआ ताजा आदेश था, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया और ये इनकी गलती थी। और जब ये गलती सामने आई तो इन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल किया, उसको सुधारा और इसके लिए ये ऊपर की अदालत में गए और इनको कम से कम समय मिल गया ये प्रोसीडिंग करके आरक्षण की जो ताजा आदेश हुआ था वो उस हिसाब से कर रहे हैं। इन्होंने अपनी गलती अप्रत्यक्ष रूप से मान ली और ये जानते हैं कि बिना आरक्षण के अगर आरक्षण लटक जाता है तो पूरे प्रदेश में ये धराशायी हो जाएगा इनका जनाधार। और होना भी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को इसलिए समर पॉलिटिकल होना चाहिए। लेकिन भाजपा ने उसको कवर कर लिया, अपनी कमी को रियलाइज किया और उसको कवर कर लिया। स्मार्ट पॉलिटिक्स। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात ठान ली पारुल जी, तो आपने कहा कि यही गलती इससे पहले जिसके ऊपर आदेश हुआ था, जिसको भाजपा को फॉलो करना चाहिए था, कांग्रेस ने किया था। और ये कांग्रेस वही पार्टी है जिसने आरक्षण को लेकर एक जमीन कभी पैदा की थी किसी जमाने में, मंडल से भी पहले जो है वो गांधी वाला आरक्षण जो था, अम्बेडकर वाला, उसकी जमीन, उस कांग्रेस ने ये गलती की थी, उसने ये गलती की थी और उसकी गलती के बाद इस तरह का एक आदेश आया था जिसको योगी सरकार को भी फॉलो करना चाहिए था, उनके अधिकारियों को करना चाहिए। लेकिन खैर भाजपा ने ये गलती की और इस गलती से उसको कम से कम एक नुकसान ये हो रहा है कि आरक्षण और उससे जुड़े हुए आरोप के ऊपर थोपा जा रहा है, भाजपा के ऊपर अटैक हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत डिटेल में आपने इन सब चीजों को बताया। मैं चाह रही थी कि 30-30 मिनट का वर्जन में और ले लेती विनय जी आपसे और राजेश जी आपसे, लेकिन समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, माफी के साथ इजाजत चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 30 सेकंड में और चाह रही थी कि हम बातचीत कर लेते, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। आरक्षण पर सरकार को राहत, जी हाँ, आरक्षण पर सरकार को राहत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उस पर्टिकुलर मैटर पर स्टे मिल गया है जहां पर आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव कराने की बात हाईकोर्ट से कही गई थी। इसे फौरी राहत के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन 3 महीने का समय है और तमाम त्रुटियों को ठीक करना होगा, सर्वे कराना होगा। और ये इतनी जल्दी, क्योंकि सरकार की तरफ से 6 महीने का समय मांगा गया था, वो भी उन्हें कम लग रहा था, तो 3 महीने में तमाम चीजें पूरी कैसे होंगी। वहीं विपक्ष का ये आरोप कि ओबीसी आरक्षण चाहती नहीं है सरकार, निकाय चुनाव टालना चाहती है सरकार, ये तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। लेकिन सवाल यही कि अब दोबारा से अटक गया है ये मामला और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर पूरी तैयारी के साथ क्यों आरक्षण को लेकर सरकार ने अपने स्टेप्स या अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।